इंग्लिश क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ी बीमार हो गए। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला टेस्ट मुलतवी होने का इम्कान पैदा हो गया। ज़राए का कहना है कि इंग्लिश टीम के 14 खिलाड़ी और ऑफिशियल्स बदहज़मी का शिकार हैं। उनको फूड पॉइजनिंग समेत वायरल इन्फेक्शन की शिकायत है, जिस वजह से इंग्लैंड के पास 11 फिट खिलाड़ी दस्तयाब नहीं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंग्लिश बोर्ड में मामलात पर बातचीत जारी। शाम तक डॉक्टर्स खिलाड़ियों का मुआयना करेंगे। डॉक्टर्स की राय पर फैसला किया जाएगा। 17 साल बाद पाकिस्तान में इंग्लैंड के पहले टेस्ट से कबल इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स की तबीयत खराब होने पर ट्रॉफी की रोनुमाई तकरीब भी मुलतवी कर दी गई। इंग्लिश क्रिकेट टीम के बैटर जो रूट का कहना है कि उम्मीद है वायरल इन्फेक्शन से जल्द सेहतयाब हो जाएंगे। तर्जुमान इंग्लिश बोर्ड ने कहा कि पहले मैच के मुलतवी होने का फैसला अभी नहीं हुआ। कोयटा में खुदकुश हमला, पुलिस एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक खुदकुश धमाके में बलोचिस्तान कांस्टेबलरी के ट्रक को निशाना बनाया गया। धमाके के बायस करीब से गुजरने वाली गाड़ियां भी जद में आ गईं। पुलिस के मुताबिक धमाका कोयटा के इलाके बरेली में बलोचिस्तान कांस्टेबलरी के ट्रक के करीब हुआ। खुदकुश हमले में 20 से 25 किलोग्राम धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। पुलिस एहलकार ट्रक पर पोलियो ड्यूटी के लिए जा रहे थे। गैर मुल्की खबर रसां इदारे AFP को जारी बयान में कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने हमले की जिम्मेदारी कबूल की और कहा कि ग्रुप जल्द धमाके से मुतल्लिक मजीद तफसीलात जारी करेगा। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत अहम सियासी रहनुमाओं ने कोयटा धमाके की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। चेयरमैन PTI इमरान खान की पाक फौज की नई क़यादत को ओहदे संभालने पर मुबारकबाद। साबिक वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की है कि रियासत और कौम के दरमियान एतमाद का फुकदान ख़त्म किया जाएगा। अपनी ट्वीट में इमरान खान ने लिखा कि जनरल साहिर शमशाद को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इमरान खान ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि मिलिट्री की नई क़यादत एतमाद की वो कमी ख़त्म करने के लिए काम करेगी जो गुज़श्ता 8 माह में रियासत और कौम के दरमियान पैदा हुई। इमरान खान ने अपनी ट्वीट में बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 14 अगस्त 1947 का वो अहम बयान भी शेयर किया, जिसमें उनका कहना था कि ये ना भूलें कि मुसल्लह अफवाज अवाम की खिदमतगार होती हैं और यह कौमी पॉलिसी आप नहीं बनाते, ये हम यानी सिविलियंस हैं जो इन अमूर का फैसला करते हैं। तहरीक इंसाफ कब इंतखाबात चाहती है, फवाद चौधरी ने बता दिया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि इनकी जमात रमज़ान से पहले इंतखाबात चाहती है। तहरीक इंसाफ रमज़ान से पहले यानी 20 मार्च तक इंतखाबात चाहती है। वक्त कम है, असम्बलियाँ तोड़ने में ज़्यादा देर नहीं कर सकते। दूसरी जानिब पंजाब के सूबाई वज़ीर असलम इकबाल ने मौजूदा हुकूमत पर असम्बलियाँ बचाने के लिए पैसा चलाने का इल्ज़ाम लगा दिया। असलम इकबाल ने कहा कि असम्बलियाँ टूटने से रोकने का एक तरीका है, ये यहाँ आएँ, मंडियाँ लगाएँ, जानवर ख़रीदें, जो ये पहले भी करते रहे हैं। वफाक और PDM ने सूबाई असम्बलियों को मुमकिना तहलील से बचाने के लिए सर जोड़ लिए। ज़राए का कहना है कि PTI की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान के बाद दोनों सूबों में गवर्नर राज के नफाज के मुमकिना ऑप्शन का भी जायज़ा लिया जा रहा है। तहरीक अदम एतमाद के अलावा एतमाद का वोट लेने के ऑप्शंस पर भी गौर होगा। दोनों सूबाई असम्बलियों की तहलील के पेश नज़र कानूनी पहलुओं का जायज़ा लेने के लिए वफाकी हुकूमत ने वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ को टास्क दे दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि सूबे की असम्बली तहलील होने का खदशा मौजूद है। हमारा हक है कि हमारा मौक़िफ़ सुना जाए। हमारी दरख्वास्त पर समाअत ना होना हक तलफी है। लाहौर में आज़मा बुखारी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि 15 मेंबरान की मुअत्तली के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने लगे हैं। हमारा नारा वोट को इज़्ज़त दो है, उनका नारा वोट लेकर दो है। आज़मा बुखारी ने कहा कि पंजाब असम्बली में कानून का गलत इस्तेमाल हो रहा है। अदालतों से अपने हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की अपील की है। अदालत कल ही हमारी दरख्वास्त पर समाअत करे। शरीयत का नफाज अहम तरीन मामला है, मगर मुसल्लह जद्दोजहद की ज़रूरत नहीं। मारूफ आलिम दीन और शेखुल हदीस मुफ्ती तकी उस्मानी का कराची में हुर्मत सूद के मौजू पर सेमिनार से खिताब। नामवर आलिम दीन ने कहा कि मुसलमानों के मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र में सूद से मुतल्लिक़ कोई इख्तलाफ नहीं। बिला सूद बैंकारी को अमली तौर पर लागू किया जाए। सूद की लानत को ख़त्म करने के लिए मुत्तफ़िक़ा तौर पर आवाज़ बुलंद करनी है। पाकिस्तान का मालियाती खसारा बढ़कर 809 अरब रुपए हो गया। वजारत ख़जाना ने माहाना इक़्तिसादी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक महंगाई की शरह 25.5% रिकॉर्ड की गई। बरामदाद, FBR, रेवेन्यू और ज़रई कर्ज़ों की फराहमी में इजाफा हुआ। करंट अकाउंट खसारे में 4 माह में कमी हुई। बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र में 8.6% कमी हुई। अमेरिका का कहना है कि पाकिस्तान की तेल की ज़रूरियात को समझ सकते हैं, लेकिन हर मुल्क को अपने हालात के मुताबिक फ़ैसला करना होगा। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि अमेरिका ने रूस पर तेल बरामद करने के लिए अब तक पाबंदियां नहीं लगाईं। इत्तहादियों के साथ मिलकर महंगे तेल की आलमी मंडी पर असरात से निमटने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है।
75 برس سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اہم رہے ہیں۔ خطے میں استحکام کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے لاہور میں الیکٹرک بسیں چلانے کی اصولی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ نے لاہور فیڈر روٹ کے لیے مزید بسیں لانے کا پروجیکٹ تیار کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کی زیر صدارت پنجاب میس ٹرانزٹ اتھارٹی کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی کو بحال اور فعال کرنے کا حکم دیا۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا کہ اورنج لائن میٹرو ٹرین کے 8 اسٹیشنز کی کمرشلائزیشن کی جائے گی۔ پاکستان کے خلاف پہلے ٹیسٹ کے لیے انگلش ٹیم کا اعلان کر دیا گیا۔ انگلش کرکٹ بورڈ کے مطابق پاکستان کے خلاف راولپنڈی کے پہلے ٹیسٹ میں لیام لیونگسٹون ڈیبیو کریں گے، جبکہ بین ڈکٹ کی 6 برس بعد پلئنگ 11 میں واپسی ہوئی ہے۔